नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। बिहार चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। परंतु जैसा कि हमने एग्जिट पोल्स में देखा था कि एग्जिट पोल्स में टुडेस चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वह महागठबंधन को 180 से लेकर 190 सीटें तक दे रहा था और एनडीए गठबंधन को मात्र 50 से लेकर 60 सीटें। और अन्य जो एग्जिट पोल्स थे वो 50-50 का आंकड़ा दिखा रहे थे कि लेकिन फिर भी सरकार वह महागठबंधन की तेजस्वी की ही बना रहे थे। दोस्तों, मेरा मानना था शुरू से ही कि मामला जो है 50-50 है और मामला किधर भी जा सकता है, परंतु जो जीतता है वो अपने साथ मोमेंटम लेके जाता है और वो फिर बहुमत से आगे भी निकलता है। तो मुझे लग रहा है कि शाम होते होते 5 बजते बजते यदि एनडीए की सीटें 150 से अधिक भी हो जाएं तो आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनडीए, जिसको कोई भी नहीं मान रहा था कि वो सरकार बनाएगी, उसकी जीत के बड़े 5 प्रमुख कारण क्या हैं। तो 5 सबसे बड़े प्रमुख कारण, क्योंकि मैं बिहार में घूमा हूँ, बिहार चुनाव मैंने कवर किया है और दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक सभी ज़िले तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन फिर भी 5-6 ज़िलों में घूमा और उससे मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया। तो आइए जानते हैं 5 बड़े कारण जो एनडीए के सरकार बनने में के लिए कारण हैं। तो पहला कारण है यादवों का आक्रामक रुख। आप जानते हैं कि जो महागठबंधन है वो यादव मुस्लिम वोट MY समीकरण को लेकर चलता है, लेकिन और जो लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो यादवों के समर्थन पे काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो मैं जब बिहार चुनाव पे घूम रहा था तो मुझे यह दिखाई पड़ा कि यादवों का जो आक्रामक रुख है या गुंडई है तो वो बढ़ने लगी थी और लोग इस बात से डर रहे थे कि यदि अभी ये हाल है, सरकार इनकी बनेगी, तब क्या हाल होगा। मैं बिहार के एक ज़िले कैमूर में गया था। कैमूर ज़िले में मैं अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। फिर वहीं से मैं एक यादव बाहुल्य गांव में गया तो वहाँ पे मुझे बताया गया, लोगों ने मुझे बताया कि यादव बहुल क्षेत्र में उस गांव में कोई भाजपा के प्रत्याशी प्रचार करने आए थे तो उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, उनके साथ मारपीट की गई थी यादवों द्वारा। तो ये स्थिति वहाँ पे थी। और अब मैंने वीडियो भी डाला था उसमें कि यादव ही थे, वो कह रहे थे कि यादवों की गुंडई बढ़ गई है। फिर मैं जब वहाँ उस गाँव में रिपोर्टिंग करने गया, यादव बाहुल्य गाँव में, तो मैंने अपने कुछ वीडियोस किए, अपने काम भर के कुछ वीडियोस किए, कुछ महिलाओं से बात की, तो फिर मेरा काम भर का वीडियोस हो गया। लेकिन फिर भी वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे कोई दिख रहा है तो इनका भी वीडियो ले लो, इनका भी ले लो, मतलब सबसे बात कर लो, सबका ओपिनियन ले लो। तो सबका लगाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैं सबका नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी रास्ता रोक के खड़े हो गए, जबरी की नहीं लीजिए ही, तो फिर लेना पड़ा। तो ये स्थिति यादवों के गाँव में हो गई थी। और फिर रोहतास ज़िले में भी गया मैं, तो वहाँ पे भी बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे थे कि यदि इनकी सरकार बनती है तो बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा ले जाएंगे। तो लोगों में डर होता है कि यादवों का यदि प्रभुत्व बढ़ता है, क्योंकि लोगों को जंगल राज की याद तो है ही है, जंगल राज का याद आता है कि यदि प्रभुत्व बढ़ेगा तो अन्य जातियाँ फिर कहाँ जाएंगी, वो सुरक्षा ढूंढेंगी। तो ये एक बड़ा कारण रहा अन्य जातियों के गोलबंद होने की एनडीए के पक्ष में। दूसरा सबसे बड़ा कारण है महिलाएं, क्योंकि अधिकतर सर्वे में आपने देखा कि किस तरह से सर्वे दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में जितना मैं घूमा मैंने यह पाया कि महिलाएं जो हैं बिहार की वो बहुत कम बोलती हैं। जैसे वही यादव बहुल गांव की बात करते हैं जहां पे मैं गया था, तो महिलाएं थी, मैंने उनसे बात की कि चाची किसको वोट देंगे, उन्होंने बताया कि लालटेन को वोट देंगे। फिर मैंने पूछा क्यों, नीतीश काम नहीं किए हैं क्या? तो बोली नहीं, काम तो बहुत किए हैं, बिजली पानी सड़क, मतलब अंदर से निकलने लगा कि इतना सारा काम किए हैं। और वो जो लालटेन बोल रही थी वो घर वालों के प्रभाव में आके बोल रही थी। तो और यदि कोई वहाँ सर्वे करने जाएगा तो उन महिलाओं का सर्वे करना संभव नहीं है, वो सर्वे नहीं करने देंगे, वो पुरुष ही बताएंगे। तो पुरुष के आधार पे ही वो सर्वे की टीम जो जाती है चैनलों की, वो सर्वे लेके आ जाती है। तो महिलाओं की गिनती नहीं होती सर्वे में, और बिहार की महिलाएं कम बोलती हैं और अधिकतर मैंने देखा है कि वो पक्ष में रहती नीतीश कुमार के। क्यों? क्योंकि बिजली पानी सड़क नीतीश ने किया है। उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो जो अनाज मिलता था, 1 किलो चना मिलता था, वो परिवार में गया है। जो महिलाएं थोड़ी गरीब थी उनको सिलेंडर भी मिला है। और बिहार में होता क्या है कि पुरुष बाहर कुछ काम करने चले जाते हैं, महिलाएं रहती हैं और
सुरक्षा जो सबसे बड़ा कारण है वो महिलाओं को पता है, क्योंकि महिलाएं आज रात को 12 बजे भी घूम रही हैं। पहले जंगल राज में ऐसा संभव नहीं था। तो जो रोज़गार की बात, महिलाएं भी यदि रोज़गार की, लड़कियां यदि रोज़गार की बात करती है तो उनको पता है वह रोज़गार तभी कर पाएंगी जब वो सुरक्षित रहेंगी। तो रोज़गार और सुरक्षा में एक चुनना हो तो सुरक्षा को चुना जाएगा। तो इसलिए महिलाएं और लड़कियां नीतीश कुमार को वोट की हैं, जो कि सर्वे में नहीं आ पाया है। तो एक बड़ा कारण है एनडीए के पक्ष में जो हम अभी नतीजे देख रहे हैं। तीसरा कारण है गांव। नीतीश कुमार को, एनडीए को गांव से अधिक वोट मिले हैं। शुरू में जब वोटिंग खुली थी, जब रुझान आने शुरू हुए थे, तो आपने देखा होगा कि महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाई जा रही थी, महागठबंधन के पक्ष में दिखाया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू में जो काउंटिंग होती है वो बैलेट्स की होती है। जो लोग वहाँ मतदान स्थल पे नहीं पहुँच पाए हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो लोग बैलेट से वोटिंग करते हैं। वो लोग बिहार में आके नहीं वोट किए। तो जो बैलेट वोटिंग है वो अधिकतर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की होती है, जो आर्मी में जॉब करते हैं उनके होती है। तो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, हाँ, वो एनडीए से परेशान है। वो बेसिकली केंद्र सरकार से परेशान है, भाजपा से परेशान है, क्योंकि भाजपा जो है वो पुरानी पेंशन रद्द कर दी है, नया पेंशन सिस्टम लागू की है जो उतना अच्छा नहीं है पुराने व्यवस्था के तुलना में। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसका भी विरोध करते हैं सरकारी जॉब वाले। परंतु सरकारी जॉब वाले उतने अधिक संख्या में होते नहीं हैं कि वो प्रभावित कर सके। हाँ, वो थोड़ा ओपिनियन लीडर कहीं कहीं होते हैं, लेकिन उतनी अधिक उनकी संख्या नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो वही बात है, आप किसी को कितना भी दीजिए तो वो फिर बढ़ते रहता है, तो वो कहीं पे संतोष नहीं होता है। जैसे नीतीश कुमार ने ही शिक्षकों को नौकरी दी थी, कुछ नहीं कर रहे थे तो कुछ पैसा दिया तो और बढ़ाए, फिर अभी 35,000 तो और बढ़ाने के लिए, वो तो होते रहता है। तो वो उतना निर्णायक नहीं होता है, क्योंकि जो अधिकतर जनता होती है वो कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो देखती है कि सरकार कितना काम कर रही है। तो इसलिए बाद में जब गांव के वोट खुलने लगे तो आपने देखा होगा कि एनडीए के पक्ष में किस तरह से लगने लगा कि एनडीए सरकार बना सकती है। गांव में अभी और खुलेगा, क्योंकि मैं अभी 12-1 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अभी और खुलेगा, तो हो सकता है 150 तक भी चला जाए। इसमें कोई भी, किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगला सबसे बड़ा इसका कारण है एंटी इनकम्बेंसी। जो कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल नीतीश कुमार को हो गए, लोग उनसे ऊब गए हैं। सही बात है, नीतीश से लोग ऊब गए थे, लेकिन जो ये एंटी इनकम्बेंसी थी ये भाजपा के लिए नहीं है। और भाजपा 110 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और 110 में से 74-75 पे उनका लीड दिखा रहा है। हो सकता है 80 तक जाए, 90 तक जाए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के लिए, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार की सीटें कम आ रही हैं, जदयू की सीटें 45 से 50 तक ही आ रही हैं। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये राजद के लिए भी है। एंटी इनकम्बेंसी जो है तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, ये उसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 80 सीटें राजद जीती थी। सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, 71 सीटें जदयू को थी, 27-28 कांग्रेस थी, और 55-56 के आसपास भाजपा थी। तो आप यदि देखिए राजद, जदयू, कांग्रेस को यदि आप मिला लेते हैं तो 180 सीटें इनके बनती हैं, 180 सीटें। तो जो राजद के जो विधायक हैं 80 विधायक, कांग्रेस के जो विधायक हैं लगभग 30 विधायक मानिए, तो 110 विधायक, और जदयू के भी 180 विधायक पूरे हैं। तो जो राजद के विधायक 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र में काम नहीं किए होंगे तो क्या उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? वो काम नहीं किए होंगे तो क्या लोग उनको वोट दे देंगे? तो इसमें भाजपा को लाभ हुआ है, क्योंकि भाजपा 50-55 सीटें थी तो उसको एंटी इनकम्बेंसी का उतना नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बड़े ये 5 कारण हैं। बाकी और जो भी कारण निकल के आएंगे हम शाम तक आपको इसका पूरा एनालिसिस देंगे कि पहले कहाँ पे किसके विधायक अधिक थे, अब कौन सी सीटें कौन हारा है। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।